साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या संविधान बारूदी सुरंग है? क्या संविधान विध्वंस करता है? क्या संविधान आरएसएस के मुताबिक नहीं है तो वह कुछ भी कह देगा भारतीय संविधान को, जिसे बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगभग 3 साल लगे थे। आरएसएस शुरू से संविधान विरोधी रहा है, आज भी संविधान विरोधी है और भविष्य में भी संविधान विरोधी रहेगा। आरएसएस चाहता है कि संविधान की मूल भावना को खत्म कर दिया जाए और संविधान की आत्मा को तहस नहस कर दिया जाए, संविधान को नेस्तनाबूत कर दिया जाए। साथियों, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। दत्तात्रेय होसबोले, जो संघ प्रमुख के बाद दूसरे नंबर पर पदाधिकारी हैं आरएसएस के, सबसे पहले उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटाया जाए। उसके बाद अब आरएसएस के अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएं चीख चीख करके कह रही हैं कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाया जाए। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता बाहर के देशों से लिया गया है, इसमें संविधान में मनुस्मृति से कुछ नहीं लिया गया। तो आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी बात साझा कीजिए। 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उसी दिन से आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संविधान का धुर विरोधी है। 26 जनवरी 1950 को संसद भवन में संविधान लागू किया जा रहा था। संसद भवन से करीब 4-5 किलोमीटर दूर रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर की शव यात्रा निकाल रहा था। उसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाबा साहब के पुतले फूंके जा रहे थे रामलीला पार्क में। संविधान की कॉपी जलाई जा रही थी रामलीला पार्क में। 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक अनेक बार संविधान को जलाया गया और जिस तरह से इस देश के गृह मंत्री ने संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान राज्यसभा में किया था, इससे भारतीय जनता पार्टी की भी संविधान के प्रति नफरत, बाबा साहब के प्रति नफरत देखने को मिल चुकी है। पिछले दिनों अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था, अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतनी बार ईश्वर का नाम लिया जाए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिले। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गले की हड्डी संविधान बन चुका है। 1976 में 42वें संशोधन में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पीरियड में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को जोड़ा तो उन्होंने नया कुछ नहीं किया, संविधान की आत्मा को प्रस्तावना में पेश किया है। और जब संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद को गायब कर देने, हटा देने की मांग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, तो हम समझते हैं कि वह संविधान की आत्मा पर चोट कर रहा है। संविधान को खत्म करने का फतवा तो बहुत पहले जारी किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी कहा गया था
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। और संविधान खत्म करने का मतलब मनुस्मृति लागू करना, संविधान की जगह और प्रजातंत्र को खत्म कर राजतंत्र में तब्दील करना और धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, यही चाहता है आरएसएस। और इसीलिए वह संविधान से छेड़छाड़ करने की बातें आए दिन कहता है। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर जो साप्ताहिक पत्रिका है, उसमें लेख लिखा गया कि संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द लिखा गया है, यह धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद बारूदी सुरंग से प्रेरित है। बारूदी सुरंग का मतलब कि देश भर में बारूदी सुरंग बिछा दी गई है और वह सुरंग कभी भी फट सकती है और प्रलय आ सकती है। तो जी हाँ, प्रलय तो आनी ही है, लेकिन इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लिए प्रलय नहीं आएगी। इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए प्रलय नहीं आएगी। इस देश की मनुवादी व्यवस्था के लिए संविधान एक प्रलय के रूप में है। आरएसएस की सोच है कि सिर्फ हिंदू धर्म का विकास हो, बाकी जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को या तो देश से हटा दिया जाए, मुस्लिमों को मुस्लिम देशों में भेज दिया जाए, बौद्धों को बौद्ध देशों में भेज दिया जाए, ईसाइयों को ईसाई देशों में भेज दिया जाए। इसके लिए सरकार बाजाबता कानून बनाती है, CAA NRC का। आरएसएस के इशारे पर यह कानून बनाया गया, लेकिन इसका जितना विरोध हुआ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन CAA NRC की आत्मा मरी नहीं है, वह आत्मा चुनाव आयोग फिर से पुनर्जीवित कर रहा है। और जिस तरह से बिहार में पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण करने के नाम पर NRC लागू किया जा रहा है, नागरिकता सिद्ध करने का अभियान चलाया जा रहा है, उससे यही बात समझ में आती है कि चुनाव आयोग न सिर्फ बिहार में बल्कि वह कह चुका है कि पूरे देश में नागरिकता प्रमाणित करने के लिए नई वोटर लिस्ट बनाने के लिए कोशिशें करेगा, ठीक वैसे जैसे बिहार में की जा रही है। तो समझ लीजिए कि आरएसएस क्या चाहता है। NRC लागू करके अन्य धर्मावलंबियों की नागरिकता खत्म करना चाहता है, उनके वोट के अधिकार को छीनना चाहता है। संक्षेप में कहे तो वोटबंदी करना चाहता है, जो संविधान की आत्मा के खिलाफ है। संविधान के प्रति नफरत इतना कि आरएसएस के लोग जंतर मंतर पर आए दिन संविधान जलाते हैं। 2014 से पिछले 11 सालों से संविधान जलाने की जितनी घटनाएं हुई हैं, एक भी संविधान जलाने वाले को दंडित नहीं किया गया। अगर आईपीसी की धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए तो वह लंबे समय तक जेल में ठूंसे जा सकते हैं। लेकिन जो संविधान जलाने वाले हैं वही सत्ता में बैठे हैं, तो इनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि यह संविधान जलाने वालों को दंडित करेंगे और संविधान के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ भी FIR नहीं की जाती है। दत्तात्रेय होसबोले के खिलाफ FIR होनी चाहिए थी और ऑर्गेनाइजर अखबार के खिलाफ जो संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़ करने की बातें कह रहा, जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाने की बात कह रहा, उसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए,
इसके लिए विपक्ष को मांग करनी चाहिए, खासकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को, जो आरएसएस के विचारधारा के धुर विरोधी हैं। उन्हें यह आवाज बुलंद करनी चाहिए कि जो संविधान की तरफ उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, आंखें फोड़ दी जाएगी। तो साथियों, राहुल गांधी ने कहा है कि यह देश दो विचारधाराओं की ओर बढ़ रहा है। एक विचारधारा संविधान को खत्म करना चाहती है, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहती है। और दूसरी विचारधारा जो कांग्रेस की है, जो इस देश के बहुजन समाज की है, वह विचारधारा है कि संविधान की रक्षा किया जाए, धर्मनिरपेक्ष भारत की संप्रभुता की रक्षा किया जाए, लोकतंत्र के चारों स्तंभों की रक्षा किया जाए, ओबीसी एससी एसटी को उनका हक अधिकार दिलाया जाए। और जिन ओबीसी की अभी तक जातीय गणना नहीं हुई है, उनकी जाति गणना कराई जाए और उन्हें बराबरी का हक दे करके उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए। तो आप सोच लीजिए कि आपको कौन सी विचारधारा के साथ खड़े होना है। जो संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की मूल भावना को खत्म करना चाहते हैं, और जान लीजिए कि अगर संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद शब्द को हटा दिया जाएगा, तब भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि संविधान के अंदर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता मौजूद है और वह हमेशा मौजूद रहेगा। संविधान के मौलिक ढांचे में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता निहित है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। तो पहले यह प्रस्तावना से समाजवाद धर्मनिरपेक्षता को गायब करना चाहते हैं, उसके बाद संविधान की आत्मा पर चोट करके पूरे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कुल मिलाकर टुकड़ों टुकड़ों में यह संविधान को बांटकर उसे खत्म करना चाहते हैं। तो आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को समझा जाना चाहिए। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, जो अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है, जो लाठी भाले बल्लम फरसा बंदूक चलाने की ट्रेनिंग अपनी शाखाओं में, लगभग 70,000 शाखाओं में प्रतिदिन ट्रेनिंग देता है। तो ऐसे आपराधिक संगठन पर रोक लगाया जाना चाहिए, इन्हें बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न सिर्फ संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है, धर्मनिरपेक्ष भारत के विरोधी है, अल्पसंख्यकों के विरोधी है, बल्कि ओबीसी एससी एसटी के हक और अधिकार और आरक्षण के भी विरोधी हैं। तो संघ की नीयति को समझने की जरूरत है। अगर सरकार इस नीयत को समझ करके संघ को बैन नहीं करती है, तो इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं को, जिसमें अधिकांश 90% से अधिक ओबीसी एससी एसटी हैं, इन्हें चाहिए कि यह भारतीय जनता पार्टी के वोट पर चोट करके संविधान को खत्म करने वालों की आवाज को बंद करा देना चाहिए। इन्हें हरा करके विपक्ष में भेज देना चाहिए, और जहां पर ये 2014 के पहले थे, उसी विपक्ष की भूमिका निभाते रहे, सत्ता पक्ष में रहने लायक इनके पास न चरित्र है, न नियति है, और न इस देश की साझा संस्कृति को समझने की इच्छा शक्ति है, न संविधान को समझने, संविधान को लागू करने की इनकी नियति है। तो संविधान बारूदी सुरंग नहीं है, अगर है भी तो वह मनुवाद के खात्मे के लिए है, वह आरएसएस की विचारधारा को खत्म करने के लिए है। अगर बारूदी सुरंग है तो संविधान तो एक ऐसी समावेशी जरूरत है, राष्ट्रीय किताब है, जिससे यह देश पिछले
75 सालों से चल रहा है और आगे भी चलेगा। संविधान की तरफ कुदृष्टि, बुरी नजर रखने वालों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचाइए ताकि उनकी आंखें खुले।